हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बिहार सीईटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाली है बीएड में एडमिशन के लिए। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब बात करते हैं बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए किस तरह के सवाल आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने 2021 का क्वेश्चन सोल्व किया है जो लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग का था, जिससे 25 क्वेश्चन बनते हैं। तो 25 क्वेश्चन सारे हमने इस चैनल पे सोल्व कर दिए 2021 में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। अब आगे बात करते हैं, ये सेक्शन 4 होता है, वो सेक्शन 3 था, यानी लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग का सेक्शन 3 का होता है। उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। अब ये सेक्शन 4 है, इसमें जनरल अवेयरनेस होता है, सामान्य जानकारी होता है। इसमें आपके 40 क्वेश्चन बनते हैं, यानी 40 क्वेश्चन बनते हैं। इसका कौन सा टॉपिक होता है ये भी हम बात करेंगे। ये जनरल अवेयरनेस का टॉपिक होता है, सामान्य जागरूकता। इसमें कौन कौन से सिलेबस आते हैं ये भी हमने मेंशन कर रखा है। इसमें क्या आता है, हिस्ट्री आता है, इतिहास, ज्योग्राफी आता है, भूगोल, पॉलिटी, राजनीतिक, क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इश्यूज, यानी सामाजिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं इसमें। उसके बाद आ जाता है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद ये आता है 5 ईयर प्लान, यानी पंचवर्षीय योजना जो है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन बनते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है, अदर मिसलेनियस क्वेश्चन, अन्य विविध प्रश्न। इस तरह इस सेक्शन से 40 क्वेश्चन बनते हैं, 40 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। तो आगे क्वेश्चन बात करते हैं। 2021 का एक क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है हमारे इस चैनल पे। आपको प्रत्येक साल का क्वेश्चन का सीरीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे आपको। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। ओके, अब आगे बात करते हैं 2021 में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे वो देख लेते हैं। तो आज इस सेक्शन में हम 10 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद आने वाले सेक्शन में 10 क्वेश्चन, इस तरह से 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देंगे इस 2021 एग्ज़ाम का। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में। ये रहे 56 क्वेश्चन, यानी 55 तक हमने ये क्या कहते हैं 55, यानी 31 से जो शुरू होता है, 31 क्वेश्चन से 2021 का वो एनालिटिक रीजनिंग होता है जो 55 तक होता है। उससे पहले हिंदी इंग्लिश होता है। तो ये 56 से शुरू है, यानी सेक्शन 4। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन है देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन। आयरन के यानी लोहा के अयस्क कौन है। तो लोहा के अयस्क जो होते हैं, आयरन के ओर्स जो होते हैं, वो यही 4 होते हैं जो आपको बगल में दिख रहा होगा। यानी हेमेटाइट होते हैं, मैग्नेटाइट होते हैं, लिमोनाइट होते हैं, सीडेराइट होते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका। हेमेटाइट का फार्मूला है Fe2O3, यानी इसमें परसेंटेज ऑफ आयरन, यानी लोहा की परसेंटेज प्रतिशत कितना होता है, तो वो 70% होता है, समझे। और उसी बाद आ गया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है, Fe3O4, यानी ये फार्मूला भी दिया हुआ है। अगर आपको आने वाले एग्ज़ाम में, ये तो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आने वाले एग्ज़ाम में किसी का फार्मूला भी आपको पूछ सकता है तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप इस सारे का फार्मूला भी याद कर लीजिए और किस में कितने % आयरन होते हैं ये भी आपको, इसीलिए आपको ये पिक्चर सेट कर दिया कि आपके माइंड में ये आ जाए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें इसका सही जवाब क्या होगा, ये निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है। तो कौन है, ये 4 है, 4 में से कौन जो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा वो आपका सही आंसर होगा। तो कौन सा दिख रहा है, हेमेटाइट। हेमाटाइट जो होता है वो क्या होता है, आयरन का ओर है, यानी लोहा का अयस्क है, समझ गए। अब आगे बात करते हैं 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन क्या है, प्योर गोल्ड इज, शुद्ध सोना है। तो ये तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट होता है। ये हमेशा ज्वेलरी दुकान में भी लिखा होता है, शुद्ध सोना क्या होता है 24 कैरेट। तो ये आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद आगे बात करते हैं 58 क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
58 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज़, यानी बैक्टीरिया से होने वाले, बैक्टीरिया जो होता है उससे होने वाले कौन रोग हैं, इसमें 4 ऑप्शन में। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ का मैंने एक, इससे बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं इसका एक अटैच दे दिया। ये सारे आप याद कर लीजिएगा, आपको हेल्पफुल होगा आगे वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसमें देखिएगा क्या क्या होते हैं, ये पूरा देखकर इससे बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो क्या होता है, इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है लेप्रोसी, यानी कोढ़ रोग जो होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो ये ऑप्शन आपको टिक कर देंगे, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 59 क्वेश्चन की बात करते हैं। 59 क्वेश्चन क्या पूछे हुआ, 59 क्वेश्चन देख लीजिए। 59 क्वेश्चन क्या है, स्कर्वी डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ये विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी नामक रोग जो होता है विटामिन सी की कमी होती है। उसके बाद मैंने ये अटैच कर दिया आपके लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सारे विटामिन के नाम हैं, कौन कौन से विटामिन है और इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, ये सारे डिटेल आपको इसमें अवेलेबल है। आप सभी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे, विटामिन सी। किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, तो क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज़ होता है। अब 59 के बाद 60 क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 क्वेश्चन क्या है, ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व है। 60 क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट हैजर्ड्स मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज, यानी ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व है, तो वो क्या है, लेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे निकलने वाले हानिकारक धातु जो होता है, मेटल होता है, वो क्या होता है, लेड होता है। समझ गया, 60 क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं 61 क्वेश्चन की। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 61 क्वेश्चन क्या है, बेंजीन इज, बेंजीन क्या है, बेंजीन जो है वो लिक्विड पोल्यूटेंट है, द्रव्य क्या है, प्रदूषक है। अब आने वाले एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछते हैं कि बेंजीन का इक्वेशन क्या होता है, यानी उससे किस तरह डिनोट करते हैं, तो बेंजीन का होता है C6H6 होता है, यानी कार्बन 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। समझ गया, ये आने वाले एग्ज़ाम में अगर पूछ दे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप इसका फार्मूला क्या होता है, बेंजीन का C6H6 होता है। समझ गया। अब 62 क्वेश्चन की बात करते हैं। 62 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 62 क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्च इंजन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन जो है उसे हम छांट लेंगे, जो मेरा बच जाएगा वो सर्च इंजन नहीं होगा। तो गूगल क्या है, गूगल सर्च इंजन है। गूगल के बाद याहू भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है, लेकिन क्रोम जो है वो मेरा सर्च इंजन नहीं है। तो यही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा क्योंकि वो हमसे पूछ ही रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो ये क्रोम मेरा सर्च इंजन नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों बाकी तीनों सर्च इंजन है। 62 क्वेश्चन हो गया। अब 63 क्वेश्चन की बात करते हैं। 63 क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 63 क्वेश्चन में है नेशनल प्रेस डे इज़ ऑन, यानी राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब है। तो ये 16 नवंबर को होता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो 16 नवंबर को होता है। तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अब 63 के बाद 64 क्वेश्चन की बात करते हैं। 64 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 क्वेश्चन है हु एमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, यानी निम्न में से कौन भारत में पारिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामदेव मिश्रा जो है वो उसे फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रामदेव मिश्रा। बाकी सारे नहीं होंगे। रामदेव मिश्रा जो है उसे फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। ये भी आप याद कर लीजिएगा, कहीं क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। आज के लास्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन।
द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी वाज, यानी आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। तो ये 42वां संशोधन हो जाएगा जो आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। ये सारे डिटेल ये एक पिक्चर के साथ अटैच कर दिया हूँ। 42 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हियर आर 5 इम्पोर्टेंट चेंज यू शुड रिमेंबर, यानी इसमें 5 महत्वपूर्ण बदलाव हुए जो आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगर इसमें क्लियर नहीं देख रहा होगा तो आप नेट पे सर्च करके इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको इससे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। जो 5 इम्पोर्टेंट चेंज हुआ, बदलाव हुए इस 42वें अमेंडमेंट के तहत, तो वो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।